सागर वाले जंगल में गुड़िया की सहेली मीना रहती थी। एक दिन मीना चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज मैं अपनी सहेली गुड़िया से मिलने जा रही हूँ। मीना बेटी, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, बारिश शुरू होने से पहले पहले वापस लौट आना। ठीक है मम्मा, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। फिर गुड़िया की सहेली मीना गुड़िया से मिलने अपने घर से निकलती है। उड़ते उड़ते मीना चिड़िया गुड़िया वाले जंगल में पहुंच जाती है। मीना बहुत देर बाद आई थी, इसलिए उसे गुड़िया के घर का पता भूल जाता है। कहाँ है गुड़िया का घर? शायद बैरी के पेड़ पर होगा। मैं बैरी के पेड़ पर जाकर देखती हूँ। मीना बैरी के पेड़ पर पहुंचती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर तो तोते का था। अंकल अंकल, क्या मेरी सहेली गुड़िया इसी घर में रहती है? नहीं छोटी चिड़िया, ये तो मेरा घर है। गुड़िया का घर पीपल के पेड़ पर है, वो सामने पीछे की तरफ जाओ। सॉरी, मैंने आपको तंग किया। मुझे राह बताने के लिए आपका शुक्रिया। मीना फिर से उड़ती है। जैसे ही मीना वहाँ से उड़ती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। बारिश से बचने के लिए मीना पास वाले घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू, लो फिर कोई आ गया। जब भी बारिश शुरू होती है, कोई ना कोई पक्षी हमारे घर में आशा लेने जरूर आ जाता है। देखता हूँ, मैं बाहर देखता हूँ। अगर उसके पास अनाज या फल हुआ तो फिर उसे घर में ले आऊंगा। अगर खाली पंख हुआ तो भगा दूंगा। कालू कौवा गुस्से में दरवाजा खोलता है। सामने मीना खड़ी थी। मीना डरते डरते बोलती है, अंकल, मैं अपनी सहेली गुड़िया से मिलने आई थी। बारिश शुरू हो गई, प्लीज थोड़ी देर मुझे अपने घर में रुक लेने दे। जब बारिश रुकी तो मैं चली जाऊंगी। क्या तुम्हारे पास फल है? नहीं नहीं अंकल, मेरे पास कोई फल तो नहीं है। अच्छा, तो फिर अनाज तो जरूर होगा। क्या तुम्हारे पास मकई का दाना है या फिर बाजरे का? नहीं अंकल, मेरे पास दाना भी नहीं है। चल चल, भाग जा यहाँ से। फिर मैं तुझे अपने घर में क्यों रखूं? तू मुझे खाने को क्या दोगी? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कालू कौवा जोर से अपने घर का दरवाजा बंद करता है और घर के अंदर चला जाता है। ये कौवा तो बहुत गुस्से में था। लगता है चाची कौवी से लड़कर आया है। मीना परेशान वहाँ बैठी थी कि पीछे से गुड़िया और उसकी मम्मा आ जाती हैं। मीना, मीना, आप यहाँ? शुक्र है गुड़िया, आप आ गई। मैं तो कब से आपका घर ढूंढ रही हूँ। मैं बारिश में भीग रही थी। कौवे अंकल ने मुझे अपने घर में आने से मना कर दिया। बच्चों, अब जल्दी से घर चलें, बारिश तेज हो रही है। पंख भीगे तो उड़ना मुश्किल हो जाएगा। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और मीना उड़ती हैं और घर में पहुंच जाती हैं। रानो चिड़िया का घर सुरक्षित था। मम्मा चिड़िया गुड़िया और मीना के लिए मीठी खिचड़ी बनाने लगती है और दोनों सहेलियाँ आपस में बैठकर बातें करने लगती हैं। जब मैं घर से निकली तो मौसम ठीक था। मैंने सोचा मैं बारिश शुरू होने से पहले पहले घर वापस चली जाऊंगी, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। आप मेरे साथ 2 बार मेरे घर में आ चुकी हैं, फिर भी आप मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई? मुझे पता ही नहीं चला। मैं इस तरफ आने की बजाय पिछली तरफ चली गई। मैं समझी आपका घर बैरी के पेड़ पर है। दोनों सहेलियाँ ढेर सारी बातें करती हैं और फिर मम्मा चिड़िया खिचड़ी बना लेती है। दोनों सहेलियाँ मिलकर खिचड़ी खाती हैं। शाम हो जाती है, बारिश रुक गई थी। गुड़िया, अब मुझे जाना होगा। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। मम्मा, क्या मैं अपनी सहेली मीना को जंगल के बाहर तक छोड़ आऊं? हाँ बेटी, क्यों नहीं। आप मीना के साथ जाएं और मीना को सीधी राह दिखाएं। फिर मीना और गुड़िया उड़ती हैं। गुड़िया मीना को साथ लेकर जंगल के बाहरी रास्ते पर पहुंच जाती है। गुड़िया, वादा करो कि अब आप भी मेरे घर जरूर आओगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं किसी दिन अपनी मम्मा के साथ आऊंगी। मैं और मेरी मम्मा रात आपके घर में ही गुजारेंगे। मैं इंतजार करूंगी। मैं अपनी मम्मा को भी बताऊंगी। मीना चली जाती है और गुड़िया अपने घर वापस लौट जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन रानो चिड़िया और गुड़िया दूसरे जंगल जाने की तैयारी करती हैं।
रास्ते में मम्मा चिड़िया मिठाई की दुकान पर रुकती है। गुड़िया बेटी, यहाँ के लड्डू बहुत मशहूर है, हम मीना के लिए कुछ लड्डू ले लेते हैं। हाँ मम्मा, मीना को लड्डू बहुत पसंद है, लड्डू देखकर मीना तो खुश हो जाएगी। गुड़िया की मम्मा मीना के लिए लड्डू लेती है और दोनों माँ बेटी दोबारा सफर शुरू करती हैं। आधे रास्ते में पहुंचकर सामने से उन्हें कालू कौवा मिलता है। चिड़िया चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? कौवे भैया, हम मेरी बेटी गुड़िया की सहेली मीना के घर जा रही हैं। अच्छा हुआ जो तुम्हारा साथ मिल गया, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। मेरे मामा जी बहुत बीमार हैं, आज कोई काम नहीं था, मैंने सोचा अपने मामा जी को देख आता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कौवे भैया, आप भी हमारे साथ ही चलें। गुड़िया को कालू कौवे का साथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चुप रहती है और अपनी मम्मा से कुछ नहीं कहती। वो सब उड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। गुड़िया की सहेली मीना का घर आ जाता है। कौवे भैया, मेरी बेटी मीना की सहेली का घर तो आ गया, अब आप अपने मामा जी के घर जाएं और हम मीना के घर जा रहे हैं। मेरे मामा जी का घर इसी जंगल में दूसरी तरफ है। चिड़िया चिड़िया, मैं कल सुबह अपने जंगल वापस जाऊंगा, हम एक साथ ही वापस चले जाएंगे। हाँ ठीक है कौवे भैया, अब आप जाएं। कालू कौवा अपने मामा जी के घर की तरफ उड़ जाता है और रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर मीना के घर चली जाती है। मीना अपनी सहेली गुड़िया को देखकर बहुत खुश होती है। मीना की मम्मा गुड़िया की मम्मा से मिलती है और गुड़िया की मम्मा से कहती है, बहन जी, मिठाई लाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे गुड़िया ने बताया था कि मीना को लड्डू बहुत पसंद है, मैंने सोचा मीना के लिए लड्डू ले जाती हूँ। गुड़िया, आज आपने मेरा दिल जीत लिया, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी सहेली गुड़िया मेरे घर आई है, हम सारी रात बैठकर बातें करेंगी। याद है ना, आपने वादा किया था आज की रात आप मेरे घर में गुजारोगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं और मम्मा यही सोच कर आई है, आज की रात हम आपके घर में ही गुजारेंगे। गुड़िया और मीना खिड़की के पास बैठकर बातें करने लगती हैं। हवा तेज थी, हवा के साथ बादल भी आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और मीना बारिश को देखकर बहुत खुश होती हैं। मीना, देखो देखो, बारिश शुरू हो गई। जब आप मेरे घर आई थी तब भी बारिश हो रही थी और आज मैं आपके घर आई हूँ तो भी बारिश हो रही है। मुझे बारिश बहुत पसंद है। बारिश का ये खुशगवार मौसम आपका स्वागत करने आया है। दरवाजा खोलो मामा जी, दरवाजा खोलो, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ, जल्दी करो। कालू कौवा दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा था। फिर अचानक कालू कौवे का ध्यान नीचे की तरफ जाता है। सामने दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। अरे, मामा जी के घर को तो ताला लगा हुआ है, मामा जी कहाँ चले गए? कालू कौवा पड़ोस में एक पेड़ पर जाता है जिस पर बुलबुल अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बुलबुल बहन, ये मेरे मामा जी का घर है। मेरे मामा जी के घर के दरवाजे को ताला लगा हुआ है। क्या आप जानती हो मेरे मामा जी कहाँ हैं? हाँ कौवे, आपके मामा तो ये घर एक झील को बेचकर दूसरे जंगल चले गए और वो झील जंगल घूमने गई है, वो आने ही वाली होगी। ओहो, ये क्या हुआ? अब मैं कहाँ जाऊँगा? बारिश भी शुरू हो गई, मैं तो बारिश में फंस गया। बुलबुल, मुझे थोड़ी देर अपने घोंसले में बैठ लेने दो। कौवे भैया, आप तो बहुत बड़े हैं और मेरा घोंसला छोटा सा, अगर आप मेरे घोंसले में बैठे तो मेरा घोंसला टूट जाएगा, आपके साथ साथ मैं भी बारिश में भीग जाऊंगी। फिर कालू कौवे को अचानक गुड़िया और उसकी मम्मा का ख्याल आता है और जल्दी से कालू कौवा मीना के घर की तरफ वापस उड़ता है। मीना के दरवाजे पर पहुंचकर कालू कौवा जल्दी जल्दी से दस्तक देता है। गुड़िया सहेली, आप यहाँ बैठो, मैं बाहर देखती हूँ। अरे कालू कौवे अंकल, आप यहाँ कैसे? ये सुनकर रानो चिड़िया और गुड़िया भी दरवाजे पर आ जाती हैं। कालू, तुम दोबारा क्यों लौट आए? तुम तो अपने मामा जी के घर गए थे। मेरे मामा जी के घर को ताला लगा हुआ है,
मामा जी ने वो घर बेच दिया और दूसरे जंगल चले गए। चिड़िया चिड़िया प्लीज मुझे अपने पास इस घर में आने दो। कालू अंकल, इसकी इजाज़त हमसे मत ले। ये घर मेरी सहेली मीना का है, जिसे आपने बारिश में अपने घर से भगा दिया था। मेरी सहेली से पूछ लें। अंकल, आपने मुश्किल वक्त में मेरी मदद नहीं की थी, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप मेरी सहेली के जंगल से आए हैं। आए, आप अंदर आ जाएं। फिर मीना कालू कौवे को अपने घर में ले जाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों की मदद करें, क्योंकि मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में रहने वाले सभी छोटे पक्षी आपस में अच्छे दोस्त थे। रानो चिड़िया का बेटा कुकू, कौवे का बेटा जग्गू कौवा, कबूतर का बेटा कीकी और छोटा मिठू, वो सब नदी किनारे ठंडी छांव में बैठे हुए थे। मेरे दोस्तों, कल में बाग में क्या था? बाग में आम पक गए हैं। चले हम सब बाग में आम खाने जाते हैं। पहली बार आम खाने का बहुत मजा आएगा। वो सारे दोस्त बाग में आम खाने चले जाते हैं। बाग में जाते ही कुकू को पका हुआ आम मिल जाता है। मिल गया, मुझे मेरा पका हुआ आम मिल गया। कुकू, तुम अपना आम मुझे दे दो। नहीं मेरे दोस्त, ये मेरी मेहनत की कमाई है, आप भी अपने लिए दूसरा आम ढूंढ लो। इसी बात पर जग्गू कौवा गुस्सा हो जाता है। जाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। जग्गू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने घर चला जाता है। आज के बाद मेरी कुकू से दोस्ती खत्म हुई, मैं कभी भी कुकू से बात नहीं करूँगा। जग्गू कौवा गुस्से में ऐसे बोले जा रहा था। कुकू अपने दोस्त रोज फूल के पास बैठा हुआ था कि जग्गू वहाँ आ जाता है। कुकू, तुम यहाँ से जाओ, रोज मेरा दोस्त है, रोज से मैं बातें करूँगा। जग्गू भाई, रोज हम सबका दोस्त है। मेरी खुशबू सबके लिए है, मैं सबके लिए महकता हूँ, मेरे रंग सबके लिए हैं। लेकिन जो कुकू से दोस्ती करेगा, मैं उसे अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। जग्गू थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है और जब कुकू अपने दोस्त से बातें करके जाता है तो जग्गू वहाँ आ जाता है और रोज को गर्दन से पकड़ लेता है। मेरे दोस्त, मुझे तोड़ना मत, मैं मुरझा जाऊंगा, मैं ऐसी धूप में मर जाऊंगा। जो कुकू का दोस्त है वो मेरा दोस्त नहीं है। जग्गू कौवा रोज को तोड़कर झाड़ियों में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। शाम तक रोज मुरझा जाता है और मर जाता है। उसकी खुशबू खत्म हो जाती है और पत्तियां सूखकर हवा में बिखर जाती हैं। कुकू जब रोज की पत्तियां हवा में उड़ती हुई देखता है तो जल्दी से बागीचे में जाता है, लेकिन रोज वहाँ नहीं था। कुकू उदास हो जाता है। मैंने कहा था ना कि रोज मेरा दोस्त है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने रोज को खत्म कर दिया है। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का नहीं। तुमने बहुत बुरा किया है जग्गू, ऐसे करोगे तो एक दिन तुम अकेले हो जाओगे, कोई तुमसे बात नहीं करेगा। जग्गू कीकी के पास जाता है। कीकी, तुम मुझसे दोस्ती करो और कुकू को छोड़ दो। जग्गू भाई, हम सब पक्षी जंगल में मिलजुल कर रहते हैं और सब एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन मुझे कुकू अच्छा नहीं लगता। उसने मुझे उस दिन अपना पका हुआ आम नहीं दिया था। कुकू छोटे मिठू को बताता है। छोटे मिठू, जग्गू ने बहुत बुरा किया। जग्गू ने हमारे दोस्त रोज को उखाड़कर सूखने के लिए फेंक दिया। रोज की पत्तियां सूख गईं और वो हमें छोड़कर चला गया। जग्गू बुरा है, वो बहुत बुरा है, मैं भी जग्गू से बात नहीं करूँगा। आज इस आम के पेड़ से मैं आम खाऊंगा। नहीं, हम दोनों खाएंगे, ये पेड़ हम दोनों का है। मैंने कहा इस पेड़ के आम केवल मेरे लिए ही हैं। नहीं, हम सब के लिए। जग्गू गुस्से में घर जाता है और घर से कुल्हाड़ा लाता है। जग्गू वो आम का पेड़ काटने लगता है। जग्गू आम का पेड़ काट देता है और अपने घर चला जाता है। कीकी, छोटा मिठू और कुकू अपने पुराने दोस्त आम के पेड़ के पास बैठे रो रहे थे। उस जग्गू के बच्चे ने
हमारे दोस्त पेड़ को भी काट दिया। आज के बाद हम में से कोई भी जग्गू के साथ बात नहीं करेगा। ऐसे कीकी भी जग्गू कौवे से दोस्ती तोड़ लेता है। छोटा मिठू तो पहले ही जग्गू को छोड़ चुका था। फिर वह तीनों दोस्त एक साथ जंगल घूमने जाने लगे और जग्गू कौवे को साथ ना लेकर जाते। छोटे मिठू मेरे दोस्त, मुझे भी साथ लेकर जाओ। तुमने कुकू से लड़ाई की, रोज को भी खत्म कर दिया और हमारा दोस्त पेड़ भी काट दिया, इसलिए मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। फिर जग्गू कौवा कीकी के पास जाता है, लेकिन कीकी भी जग्गू से बात नहीं करता। जग्गू कौवा बुलबुल के बेटे बुलबुले के पास जाता है। बुलबुला तो जग्गू कौवे को देखकर वहाँ से चला जाता है। अब जग्गू अकेला रह गया था। कुकू, कीकी, छोटा तोता और बुलबुला सब मिलकर नया बागीचा लगाते हैं, जिसमें रोज की तरह के कई फूल थे। वो तीनों दोस्त मिलकर आम के नए पेड़ से आम खाने जाते हैं, लेकिन जग्गू कौवा पेड़ पर अकेला बैठा हुआ था, कोई उससे बात करने वाला नहीं था। जग्गू कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है और कुकू के पास जाता है। कुकू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। जब से मैंने तुमसे लड़ाई की है, मैं अकेला ही होता गया हूँ। मुझे सबने छोड़ दिया, कोई मेरा दोस्त नहीं है। जग्गू, तुम अब भी हमारे दोस्त हो, लेकिन मिलजुल कर रहना सीखो और दूसरों से जलना छोड़ दो। फिर कुकू जग्गू को माफ कर देता है। कीकी, छोटा मिठू और बुलबुला भी जग्गू को माफ कर देते हैं और वो सारे दोस्त मिलकर नए आम के बाग में जाकर आम खाने लगते हैं। मेरे दोस्तों देखो, मैं आप सबके लिए पका हुआ आम लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा लगा जग्गू, अब हमेशा ऐसे ही अपने दोस्तों से खुश रहना और कभी भी अपने दोस्तों को छोड़कर न जाना। फिर वो सब मिलजुल कर रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।